11 तारीख रक्षाबंधन महापर्व पूर्णिमा तिथि पर भद्रा के वास से पर्व काल किस समय मनाया जाए और उसका वास अन्य विषयों पर आपको दृष्टिगोचर करवाने के लिए श्री वेदांत एस्ट्रो के माध्यम से यह वीडियो आपके समक्ष लाने की चेष्टा की है। 11 तारीख प्रातः 10:34 पर पूर्णिमा तिथि एवं भद्रा दोनों प्रारंभ होगी। उसी समय भद्रा चूंकि शुक्ल पक्ष की भद्रा है तो यह भद्रा सर्पिणी संज्ञक कहलाती है। भद्रा के विषय में आपको थोड़ी जानकारी दी जाए कि भद्रा क्या है, क्योंकि अभी इन दिनों हम काफी बार इस शब्द को सुन चुके हैं। पंचांग के 5 प्रमुख अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग एवं करण। इन 5 अंगों से मिलकर पंचांग बनता है। इसमें 5वें स्थान पर करण आता है। करण 11 प्रकार के होते हैं: बौ, बालव, कोलव, तेतिल, गर, वणिज, वृष्टि, शकुनी, चतुष्पाद, नाग, किस्तुग्न। यह 11 करण है। 7 चर करण है, 4 स्थिर करण है। इनमें से ही एक विष्टि नाम की करण है जो सभी शुभ कार्यों में वर्जित है। सभी शुभ कार्यों में उसको वर्जित कहा गया है, विशेषकर पौष्टिक कर्मों में। अब ये पौष्टिक कर्म क्या है? रक्षाबंधन वर्ष में एक बार आने वाला एक पौष्टिक कर्म है। बहनें भाइयों की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए, उत्तरोत्तर उन्नति के लिए उनको एक रक्षा सूत्र बांधती है जो शास्त्रों में वर्णित है। अब इसी तिथि में भद्रा का वास होना, भद्रा करण में से एक करण है जिसका नाम विष्टि है, उसे हम भद्रा कहते हैं। भद्रा की उत्पत्ति महादेव के रौद्र संपन्न नेत्रों से राक्षसों के संहार के लिए एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके 3 पैर, 7 भुजाएं और मुख से अग्नि को उत्पन्न करते हुए उनका प्राकट्य हुआ। उन्होंने असुरों का संहार किया और ऋषि मुनियों ने उन्हें विष्टि नामक संज्ञा देकर करणों में स्थान दिया। सभी प्रकार के उग्र कर्म भद्रा में ग्राह्य हैं। चूंकि मैंने पूर्व में आपको बताया कि राखी, रक्षाबंधन एक महापर्व है जो शुभ कर्म है। इसमें किसी भी प्रकार की भद्रा का, चाहे वो पाताल की भद्रा हो, चाहे उसका वास मृत्यु लोक में हो, कैसी भी भद्रा ग्राह्य नहीं है, क्योंकि शुक्ल पक्ष की भद्रा को सर्पिणी संज्ञा दी गई है। सर्प का जहर मुख में होता है। कृष्ण पक्ष की भद्रा को वृश्चिकी नाम संज्ञा दी गई है। वृश्चिक मतलब कि बिच्छू, उसका जहर पूंछ में होता है। तो भद्रा, सर्पिणी भद्रा, मुख में उसका वास होता है, यानी कि पूर्वार्ध में वह भद्रा अत्यधिक प्रभावशाली होती है। अब जैसे 10:34 पर भद्रा प्रारंभ होगी तो उसका पूर्वार्ध होगा 3:37 तक। तो इस समय तक तो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के शुभ कर्म वर्जित हैं। चूंकि रक्षाबंधन एक पौष्टिक कर्म है और ये पूर्वाह्न में ही मनाया जाता है, लेकिन भद्रा रात्रि 8:50 तक है,
तो जब तक भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा तब तक हम यह पौष्टिक कर्म नहीं मना सकते। अब इसे कब मनाया जाए? तो इसे गौण काल में, क्योंकि जो प्रदोष काल और मध्याह्न के बीच का समय है उसमें रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। क्योंकि यहां अगर नहीं मनाया जा रहा है तो इसके गौण काल में, गौण काल से तात्पर्य है कि निश्चित काल से पूर्व एवं रात्रि के प्रथम प्रहर के अंतिम चरण में इसे मनाना चाहिए। अब वो कब से कब तक रहेगा? तो 8:50 तक तो भद्रा है, इसके बाद भद्रा समाप्त होगी, पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो 8:51 से लेकर रात्रि 9:45 तक हमें रक्षाबंधन महापर्व मनाना चाहिए। यह शास्त्र सम्मत है। अपवाद स्वरूप कई श्लोक आपने सुने होंगे, रात्रि भद्रा यदन्य स्यात् दिवा भद्रा यदन्यसी न तत्र भद्रा दोष स्यात् सा भद्रा भद्रदायिनी। तो ये सभी अपवाद स्वरूप श्लोक है। भद्रा सभी प्रकार के शुभ कर्मों में वर्जित है। आप सभी इसका त्याग करें। सभी माता बहनों से निवेदन है कि वो भद्रा का त्याग कर अपने भाई की कलाई पे रक्षाबंधन शुभ समय में ही करे। जो शुभ समय रात्रि 8:51 से 9:45 11 तारीख को है। और हमारे क्षेत्रीय प्रचलन में श्रवण पूजन का भी अत्यधिक महत्व है। श्रवण पूजा 11 तारीख की सुबह, चूंकि श्रवण नक्षत्र में श्रवण पूजन का महत्व है। पूर्णिमा तिथि अगर ना भी हो लेकिन श्रवण नक्षत्र में उसका पूजन अवश्य होना चाहिए। तो श्रवण नक्षत्र सुबह 10:30 के पहले आप श्रवण पूजन कर सकते हैं। तो घर पे श्रवण पूजन करने के पश्चात रात्रि में जो आपको समय बताया है उसी में आपको रक्षाबंधन महापर्व मनाना है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, क्योंकि भद्रा सभी शुभ कार्यों में वर्जित है, विशेषकर रक्षाबंधन एवं होलिका दहन में। तो भद्रा के पूर्ण होने के पश्चात ही रक्षाबंधन महापर्व को संपादित करें। नर्मदे हर।